बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज BS ज़ूलॉजी सेमेस्टर 6 के हाइपोथेसिस टेस्ट के टॉपिक को डिस्कस करते हुए मज़ीद आगे बढ़ते हुए इसमें हमने एक कंसेप्ट शुरू में पढ़ा था कि जो हम नॉर्मली दो किस्म के टेस्ट पढ़ते हैं। एक टी टेस्ट होता है, बल्कि हमने बहुत से पढ़े थे, एक टी टेस्ट, जी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और एफ टेस्ट। लेकिन इस वक्त हमें जो बेसिकली दो ज़रूरत है, एक है जी टेस्ट। ठीक है, तो मैं आपको टी टेस्ट और जी टेस्ट का कंसेप्ट बताती चलूँ कि जब आपके पास सैम्पल स्पेस जो होगी, जो नॉर्मल जो नंबर होगा, जो ऑब्जर्व वैल्यू होगी, जो सैम्पलिंग होगी, अगर वो ग्रेटर देन होती है 30 से, तो आप करेंगी जी टेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगर वो होती है लेस देन 30 तो आप लगाएंगे टी टेस्ट वाला फार्मूला, आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे पहले इनके फार्मूले चेक कर लेते हैं। टी टेस्ट का फार्मूला क्या होता है? टी टेस्ट टी इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट। अब दो चीज़ें हैं, एक्स बार भी मीन होता है और म्यू भी मीन होता है। ठीक है, एक्स बार जो होता है वो सिंपल मीन होता है और म्यू जो होता है, ठीक है, एक्स बार आपके पास क्या होता है? सिंपल मीन होता है। ठीक है, और जो म्यू होता है जिसको हम कहते हैं जिसे यू से कंसिडर किया जाता है, वो हमारे पास पॉपुलेशन मीन होता है। ठीक है, तो अब हमारे एक्स बार म्यू डिवाइड बाई एस एक्स बार। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसको एक्स बार माइनस म्यू नॉट एस और डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। इसको टी टेस्ट के फार्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो जी टेस्ट का फार्मूला है वो ये है, जी टेस्ट में एक्स बार माइनस म्यू नॉट सिग्मा किसको डोनेट कर रहा है? वेरिएंस को, एक्स बार। ठीक है, या इसको ये भी लिखा जाए, एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। नॉर्मली हम क्वेश्चन में इस तरीके को यूज़ करेंगे। अब मैंने आपको बेसिकली सारी चीज़ें पॉइंट्स क्लियर कर दी हुई हैं, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन की तरफ लेकर चलती हूँ, जो कि जिससे आपको ये जितने भी कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं तो वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा हाइपोथेसिस का, जिसमें वो कहता है अ कंपनी क्लेम्स that the average amount of coffee its supply in jar is 0.6 with a standard deviation of 0.2. A random sample of 100 jars is selected and average is found to be 5.9. Is the company cheating the customer? use 5% level of
सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्या कहता है, एक कंपनी है जिसने क्लेम किया है कि जो एवरेज अमाउंट ऑफ कॉफ़ी सप्लाई की जाती है जार के अंदर वो 0.6 है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.2 है। जो रैंडम सैंपल है 100 जार का वो सिलेक्टेड किया है और उसका जो मीन है 5.9 है। ठीक है, और क्या कंपनी वाकई कस्टमर को चीट कर रही है जबकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.5% है। तो अब सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, म्यू है। म्यू कितना है हमारे पास, म्यू है हमारे पास जी इज़ इक्वल टू 0. बल्कि यहाँ पे 6.0 है, 6.0। ठीक है, आगे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी सिग्मा है हमारे पास 0.2 और आगे हमारे पास n है, रैंडम सैंपल ऑफ n हमारे पास 100 है और ये हमारे पास है x बार है हमारे पास 5.9 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी 1 माइनस अल्फ़ा या इसको आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी लिख सकते हैं 5% है। सबसे पहले अब हमने ये चूज़ करना है कि ये टी टेस्ट है कि जी टेस्ट है। और टी टेस्ट और जी टेस्ट के लिए कंसेप्ट मैंने क्या बताया कि लेस देन 30 या ग्रेटर देन 30। अब जो एन है मैंने आपको बताया था, जो सैंपल होगा जो एन होगा वो अगर ग्रेटर देन 30 है तो आपके पास क्या फार्मूला आएगा, जी टेस्ट आएगा। सबसे पहले अब जितने भी अपनी थ्योरी में टॉपिक्स पढ़े थे वो 1 बाय 1 इसमें आपको काम आते जाएंगे। आपने सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, नल टेस्ट करना है। नल टेस्ट में आपको क्या आ जाएगा, H0। ठीक है, उसको इसी तरीके से लिखेंगे जैसे आप लिखते होते थे, म्यू और फिर ये किस चीज़ का साइन होगा, ग्रेटर देन 6.0। अब अगर एक टेस्ट नल टेस्ट होगा तो दूसरा टेस्ट कौन सा होगा, अल्टरनेटिव। और अल्टरनेटिव टेस्ट आपको पता है क्या होता है, उससे उलट होता है, H1 म्यू लेस देन 6.0। नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप इसको थर्ड स्टेप भी लिख सकती हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आप कैसे लिखेंगी, ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस 5% है तो 5 डिवाइड बाई 100 कर देंगे आप तो 0.05 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, 0.95। यहाँ पे आप इसको सिर्फ अल्फ़ा से डोनेट करेंगे और अल्फ़ा से डोनेट करने के बाद ये आपके पास 5 डिवाइड बाई 100 तो 0.05। तो आगे आपने इसको क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यू के नाम से इसको लेके आना है। क्रिटिकल वैल्यू में आपने क्या करना है कि आप 0.05 को आपने टेबल 10B में देखना है तो उसमें आपके पास 0.05 की वैल्यू आएगी। इसको हम लिखेंगे जी अल्फ़ा, यानी जी अल्फ़ा की जगह जी अल्फ़ा की जगह 0.05 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1.645 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, क्रिटिकल रीजन भी लिख सकते हैं। ये जो हमने आपको क्रिटिकल वैल्यूज़ और क्रिटिकल रीजन बताए थे, जो आपके पास कंसेप्ट आए थे, ये अब आपको 1 बाय 1 सारे क्लियर होते जाएंगे। रीजन कि क्रिटिकल रीजन क्या होता है, क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं, कि वैल्यूज़ में आपने पढ़ा था कि सेपरेट करते हैं कि आया ये नल हाइपोथेसिस है कि नहीं है, एक्सेप्टेड रिजेक्शन का जो कंसेप्ट था। क्रिटिकल रीजन में आपके पास फिर आप इसको लिखेंगे क्या है, जी लेस देन -1.645। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जी माइनस लेस देन -1.645।